अगर यहाँ पे किसी को सेक्स से रिलेटेड कोई इशू भी हो गया तो लोग उसे अब भी पनिशमेंट ही समझते हैं। हस्बैंड सोचता है कि यार मेरी वाइफ मेरे साथ सेक्स नहीं करना चाहती है, शायद मुझ में कोई कमी है। और वाइफ यहाँ पे सोच रही है कि मेरा हस्बैंड को मैं खुश नहीं कर पा रही हूँ, शायद मुझ में कोई कमी है। फीमेल्स को बचपन से ही ये बताया गया है कि सेक्स बहुत गंदी चीज़ है, सेक्स से आप बेटा नापाक हो जाओगे, सेक्स एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ कि वैजिनिस्मस का मतलब क्या होता है, इट बेसिकली मीन्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे सेक्स के बारे में बात करना आज भी अनकंफर्टेबल माना जाता है, वहाँ पे अवेयरनेस एंड एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। एंड दिस इज द वर्क आई डू। हाय, आई एम खुशबू बिस्ट, इंडियाज लीडिंग एंड रिनाउंड सेक्स एजुकेटर एंड बॉडी वेलनेस कोच। और आज हम बात करने वाले हैं वैजिनिस्मस के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ फीमेल्स नहीं बल्कि बहुत सारे लाखों और करोड़ों फीमेल्स साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैजिनिस्मस क्या होता है? क्या ये शादी के बाद होता है या ये शादी के पहले होता है या ये सेक्स रिलेटेड इश्यू है? वेल ये कोई रेयर प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सालों से छुपाया गया है। और छुपाया क्यों गया है? क्योंकि इसे नॉर्मल कंसिडर किया गया है। इसे हमेशा से एक प्रॉब्लम कंसिडर नहीं किया गया है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि वैजिनिस्मस ये एक्चुअली एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जिसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया जैसे देश में जहाँ पे सेक्स के बारे में बात करना आज भी शर्मदायक माना जाता है। अगर यहाँ पे किसी को सेक्स से रिलेटेड कोई इशू भी हो गया तो लोग उसे अब भी पनिशमेंट ही समझते हैं और किसी को बता नहीं पाते हैं कि उन्हें ये इशू है। वो ना डॉक्टर के पास जाएंगे और खुद ही सफ़र करेंगे। तो आप सबके सामने आज मैं एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़की थी हु रीच्ड आउट टू मी एंड शी टोल्ड मी दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम वैजिनिस्मस। तो मैंने उसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है उसे और ये कैसे स्टार्ट हुआ। शी टोल्ड मी कि उसके मॉम ने उसे ये बताया था कि जब आपका फर्स्ट नाइट होगा उस टाइम पे आपको थोड़ा सा पेन होगा और ये नॉर्मल है। एंड देन शी गॉट मैरिड। उसके बाद उनकी सुहागरात हुई और फर्स्ट नाइट वॉज वेरी पेनफुल। सिमिलरली सेकेंड नाइट वॉज वेरी पेनफुल। देन थर्ड नाइट वॉज पेनफुल एज वेल। ऐसे करते करते कुछ महीने पास हो गए और उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो जाके अब अपने मॉम से बात करेगी इस बारे में। देन शी रीच्ड आउट टू हर मॉम और उस लड़की ने ये बात की कि मॉम मुझे अभी भी पेन हो रहा है और कुछ महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो तुम्हें पता है कि उसकी मॉम ने उसे क्या एडवाइस दी? शी सेड कि बेटा ये तो नॉर्मल है, तुम सहन कर लो। माई पॉइंट हियर इज सहन कर लो, पर क्यों? मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि एक मॉम ने अपनी बच्ची को ये क्यों नहीं पूछा कि कितना दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, कि क्या हम डॉक्टर के पास चले? मतलब इस पेन को सीरियसली क्यों नहीं लिया गया? तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ कि वैजिनिस्मस का मतलब क्या होता है, इट बेसिकली मीन्स कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वजाइनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टाइट हो जाते हैं जब भी कोई चीज अंदर जाने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की को पेनिट्रेशन का ख्याल भी आया जिसे वैजिनिस्मस है तो मसल्स वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर उनका पार्टनर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है तब भी वहां के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके लॉक हो जाएंगे। ऐसे टाइम पे क्या होता है, अगर आपका पार्टनर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है तो वो पार्टनर और पुश करने की कोशिश करता है और पुश करने की कोशिश करता है, पर जो वजाइनल वॉल्स है वो पीनस को अंदर जाने ही नहीं देगी। और वैजिनिस्मस के कुछ सिम्टम्स सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशंस हो सकते हैं, किसी को सेक्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, और किसी किसी कंडीशन में इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि पीनस वजाइना के अंदर एंटर करे। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ सेक्स इशू है? देखो, जिस लड़की को वैजिनिस्मस है और अगर उसे पीरियड्स आ गए और उस टाइम पे वो टैम्पॉन यूज करने की कोशिश कर रही है या मेंस्ट्रुअल कप यूज करने की कोशिश कर रही है, तब भी उसे पेन होगा, तब भी उसमें दिक्कत आएगी। अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई है और गायनेकोलॉजिस्ट उसका रेगुलर रूटीन चेकअप कर रहे हैं, तब भी उसमें दिक्कत आएगी। अगर गायनेकोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि आपको कोई टेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल पैप स्मेयर टेस्ट,
तब भी उसे पेन होगा, तब भी उसमें दिक्कत आएगी। तो जिसे वैजिनिस्मस है वो समझ पा रहे होंगे कि इस दौरान कैसे वो चीख उठते हैं क्योंकि पेन इज सो मच। और यही चीज कपल्स के बीच में भी आ जाती है। अगर कपल सेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर सेक्स नहीं हो पा रहा है तो हस्बैंड सोचता है कि यार मेरी वाइफ मेरे साथ सेक्स नहीं करना चाहती है, शायद मुझ में कोई कमी है। और वाइफ यहाँ पे सोच रही है कि मेरा हस्बैंड को मैं खुश नहीं कर पा रही हूँ, शायद मुझ में कोई कमी है। तो इस वजह से क्या होता है, दोनों पार्टनर बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, एक साइलेंस आ जाता है उनके बीच में, एक गिल्ट आ जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि इस चीज को कैसे प्रोसेस करें। और फिर धीरे 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 प्यार कहीं खो जाता है। एज अ वुमन मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप इस चीज को समझो कि ये पेन लड़कों को नहीं होता है। सो लड़कों को पता ही नहीं है, ना उन्हें आइडिया है कि ये पेन कितना ज्यादा हो सकता है और आपको कितनी दिक्कत हो रही है। इस वजह से एज अ वुमन आपको आपके पार्टनर को एजुकेट करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि एक रियल कंडीशन है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वैजिनिस्मस दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहा है। सबसे पहला इशू है देयर इज अ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। हम सबको ये जरूर बताया गया है हाउ टू डू इट, पर हम सबको ये नहीं बताया गया है हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट। बहुत बार रीजन होता है फियर बेस्ड अपब्रिंगिंग। बेसिकली अगर फीमेल्स को बचपन से ही ये बताया गया है कि सेक्स बहुत गंदी चीज है, सेक्स से आप बेटा नापाक हो जाओगे, सेक्स एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी बड़े होते होते इस तरीके से चेंज हो जाती है कि एक फीमेल सेक्स इस वर्ड से या उस प्रोसेस से ही डरने लग जाती है। और जब टाइम आता है एक्चुअली सेक्स करने का, शी जस्ट गेट्स स्केर्ड। और उस टाइम पे उस डर के चक्कर में, उस प्रेशर के चक्कर में अगेन वैजिनिस्मस जैसी कंडीशंस यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे वजाइनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अनदर रीजन इज पास्ट ट्रॉमा एज वेल। अगर कोई फीमेल है जिनके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है या कोई हरासमेंट हुआ है या उनका पास्ट कुछ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रहा है, तो उन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बॉडी शेमिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की ये सोच रही है कि यार मेरा बॉडी पार्ट इज़ नॉट गुड, आई एम नॉट इनफ, मेरे जेनिटल्स डार्क है, शी इज़ नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल जब वो सेक्स करने की कोशिश करेगी तब। और एक बहुत बड़ा रीज़न है मेडिकल इग्नोरेंस एज वेल। ये शायद बात सुन के बहुत लोगों को अच्छा ना लगे, पर कई बार डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के साथ बैठकर डिटेल में बात नहीं कर पाते हैं इन सब चीजों के बारे में। ये सब चलते चलते यहाँ पे कपल्स क्या गलती करते हैं, अगर एक फीमेल पार्टनर को वैजिनिस्मस है और अगर सेक्स नहीं हो पा रहा है, देन अ मेल पार्टनर वुड इवन पुश मोर, मतलब वो और ज्यादा ट्राई करेंगे, दे विल ट्राई इट इवन हार्डर कि पीनस एंटर कर ले वजाइना में। आपको यहाँ पे ये समझना है कि प्रेशर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, इससे और ज्यादा ट्रॉमा इंक्रीज होगा। डेफिनेटली इसे एड्रेस किया जा सकता है बट इस तरीके से नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि फीमेल्स इस बात को समझे कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज इम्पॉर्टेंट। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे वैजिनिस्मस है और ये मेरी गलती नहीं है और इसे डेफिनेटली इसके ऊपर काम किया जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है कि आपको रीच आउट करना है टू द राइट प्रोफेशनलिस्ट। अब वो हो सकता है गायनेकोलॉजिस्ट हो, एक सेक्स एजुकेटर हो, या पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट हो, या एक साइकोलॉजिस्ट हो। यू हैव टू सी कि आपके लिए क्या बेटर काम करे, क्योंकि हर किसी के लिए सॉल्यूशंस अलग अलग हो सकते हैं और सबके लिए ये डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि वैजिनिस्मस ये एक सिर्फ बॉडी इशू नहीं है, इट हैज अ लॉट टू डू विथ योर माइंड एंड साइकोलॉजी। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप आपके बॉडी को रिलैक्स करो, आपके माइंड को रिलैक्स करो, और जब भी पॉसिबल हो आपको माइंडफुल ब्रेथ वर्क करना है और माइंडफुल मेडिटेशन करना है। और सेक्स के दौरान खास करके मैं ये सारे कपल्स को बताना चाहती हूँ कि आपको ये नहीं सोचना है कि यार अब सेक्स होगा या नहीं, सेक्स होगा या नहीं, क्योंकि सेक्स के टाइम अगर आप ये ही सोचते रहोगे तो पूरा प्रोसेस बेकार हो जाएगा और पीनस अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उस प्रेशर में हो और आप उस स्ट्रेस में हो। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिलैक्स एंड एंजॉय द सेक्स एंड द एंटायर मोमेंट। अगर आप प्रेशर में करोगे और स्ट्रेस में करोगे, सेक्स इज नेवर गोइंग टू बी बेटर। चौथी चीज जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ,
कि आपको आपके मेल पार्टनर को या आपके ऑपोजिट पार्टनर को इस बारे में एजुकेट करना है। आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि वैजिनिस्मस क्या है, पेन कितना होता है और सेक्स का मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं होता है। इट हैज़ अ लॉट टू डू। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, टच, सेफ्टी एंड अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ फोरप्ले। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, गायना के पास जाते हो और क्योंकि आपका वजाइना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो बहुत बार डॉक्टर्स मतलब गायनेकोलॉजिस्ट डायलेटर्स भी यूज़ करेंगे। ये डायलेटर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? इट इज़ बेसिकली एक डायलेटर होता है ऐसे लंबे शेप का और उसको आपके वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाएगा ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, आपके माइंड को एक प्रैक्टिस हो जाए कि अंदर कोई चीज़ जा रही है। बिकॉज़ जिसे वैजिनिस्मस है, उसे ये फ़ियर होता ही है कि जो भी चीज़ अंदर जाने वाली है, स्पेशली पीनिस, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है बिकॉज़ ऑफ दैट फ़ियर। तो काफ़ी बार डायलेटर्स डिफरेंट शेप एंड साइज़ेज़ के होते हैं एंड बेस्ड ऑन योर कंडीशन आपको बताया जाता है कि आप डायलेटर्स कितने समय तक यूज़ कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर या घर पे भी इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर किसी को वैजिनिस्मस है, मैं चाहती हूँ कि कपल्स इस बात को समझे दैट यू हैव टू यूज़ अ लॉट्स ऑफ ल्यूब। व्हेन आई से ल्यूब, यू हैव टू यूज़ वाटर ल्यूब्रिकेंट्स, वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट्स, क्योंकि अगर सेक्स के दौरान सब कुछ वहाँ पे ड्राई है, ठीक है? तो आपको ये मेक श्योर करना है कि पीनस अगर अंदर जा रहा है देन द प्रोसेस शुड बी रियली स्मूथ। और अगर वो स्मूथ कैसे होगा? वो स्मूथ कैसे होगा? दैट विल हैपन थ्रू वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट्स। सो डू यूज़ दैट, चाहे आपके पार्टनर को वैजिनिस्मस हो या ना हो। तो वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट यूज़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसे स्पेशली उस प्रोसेस के लिए बनाया गया है। आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल या आपका स्पिट, थूक जो बोलते हैं, वो यूज़ नहीं करना है या कोई क्रीम या वैसलीन यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस वजह से इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। यू नेवर नो कि आपके पार्टनर, आपके फीमेल पार्टनर को क्या रिएक्शन हो जाए और कौन-सा प्रोडक्ट कैसे काम करे। दैट्स व्हाई आपको हमेशा वही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जो जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं। और एक यहाँ पे चीज़ है, जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और जब भी आपके गायनेक ने डायलेटर्स यूज़ किए हैं, तो और एक चीज़ कपल्स या एक मेल पार्टनर घर के अंदर भी कर सकते हैं। डायलेटर्स के साथ-साथ यू कैन आल्सो यूज़ योर फिंगर्स। इसका आप इस्तेमाल कीजिए। बाय फिंगर्स मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपकी फीमेल पार्टनर को वैजिनिस्मस है तो आप एक फिंगर से स्टार्ट कीजिए फिंगरिंग एंड इसका एंड गोल सेक्स या प्लेजर नहीं होना चाहिए। इसका एंड गोल ये होना चाहिए कि आपकी फीमेल पार्टनर को कंफर्टेबल लगे अगर कुछ भी चीज इंसर्ट हो रही है अंदर या वजाना के अंदर जा रही है। सो स्टार्ट विथ वन फिंगर एंड इवेंचुअली बाय द टाइम मे बी आफ्टर 1 2 3 वीक्स जैसे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन स्टार्ट विथ 2 fingers just to make the space and to make her feel comfortable with using dilators and a lot of water based lubricant। अब इस चीज को समझते हैं कि जो फर्स्ट नाइट में पेन होता है या फर्स्ट टाइम सेक्स करते वक्त जो पेन होता है वो वैजिनिस्मस से अलग कैसा है। आपको बहुत सिंपली ये चीज़ समझना है कि डेफिनेटली जब आप पहली बार सेक्स करने वाले हो, आपको हल्का-सा पेन होने वाला है, हल्का-सा। बट वो जो थ्रेशोल्ड होता है, वो बहुत कम मिनटों का होता है, मे बी 1 to 2 मिनट्स एंड नॉट मोर देन दैट। बट उसके बाद जैसे ही पेनिट्रेशन स्टार्ट होता है, पीनस एक तो कंप्लीटली अंदर जा चुका होता है एंड यू स्टार्ट एन्जॉयिंग द प्रोसेस। व्हेन यू स्टार्ट एन्जॉयिंग द प्रोसेस तो आपको समझ में आता है कि पेन अब प्लेजर में कन्वर्ट हो गया है। पर वैजिनिस्मस में ऐसा होता है कि या तो पीनिस अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है और पूरा प्रोसेस जो है सेक्स का दैट इज एक्सट्रीमली पेनफुल, सो मच पेनफुल कि आपको सेक्स नहीं करना है। मे बी यू विल जस्ट एंड अप पुशिंग योर पार्टनर। किसी महिला का वैजिनिस्मस ठीक हो गया है तो क्या उसके बाद वापस उन्हें ये पेन आ सकता है या वैजिनिस्मस हो सकता है? वेल इट टोटली डिपेंड्स, क्योंकि इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ योर माइंड एंड साइकोलॉजी। अगर आप ये प्रोसेस समझ चुके हो तो पहले आपको दिक्कत नहीं होगी, पर अगर आगे चल के आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है या आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें हुई है जो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो मे बी आगे जाके सेक्स पेनफुल लग सकता है क्योंकि वो ट्रॉमास ट्रिगर करते हैं व्हाइल हैविंग सेक्स। सो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि आपकी हीलिंग कितनी हुई है और नहीं हुई है। तो आज मैं सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स इस चीज़ को समझें कि अपने बच्चों को दर्द को कैसे सहना है ये मत आप सिखाओ, बल्कि उन्हें नॉलेज दो और सेक्स के बारे में जितना पॉसिबल हो उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करो।
और दूसरी चीज़ मैं ये मैसेज सारी फीमेल्स को देना चाहती हूँ कि अगर आपको वैजिनिस्मस है और ये वीडियो देखते-देखते अगर आपने आपकी कहानी इसमें रिलेट की है या आपने खुद को पाया है इस वीडियो के ज़रिए, तो आप ये समझिए कि आप अकेले नहीं हैं और वैजिनिस्मस को हील किया जा सकता है। पर शुरुआत तब होगी जब आप इसके बारे में बात करना स्टार्ट करोगे। सो थैंक यू जोश टॉक्स एंड थैंक यू फॉर ऑल द वुमेन जो चुपचाप नहीं बैठे हैं, जो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं।